जी तो दोस्तों, होगी बहुत ही अहम टॉपिक्स के ऊपर बात। सबसे पहले करते हैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, दिन को मैंने बात की अपने दिन के रिएक्शन में कि सितारा यासीन की बहन जो है ड्रामा क्वीन, उनके ऊपर उठाए गए 5 सवाल। जी दोस्तों, वो 5 सवाल उठाए उनके अपने ही एक सपोर्टर ने, जो कि ख़ुद को उनका सपोर्टर भी कहते हैं और वो डाउटफुल भी हैं कि उन्होंने जिसको सपोर्ट किया क्या वो उनकी सपोर्ट के लायक थी या क्या वो सच्ची थी। खैर दोस्तों, बड़ी हैरत की बात है, जब तक आप ख़ुद सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको ख़ुद पता नहीं होता कि आप जिस मुद्दे को लेकर खड़े हैं क्या वो इस काबिल है कि आप उस पर बात करें, या आप जिस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो इस काबिल है कि उसकी बात पर बिलीव किया जाए और उसको सपोर्ट किया जाए। तब तक आप कैसे किसी को सपोर्ट कर सकते हैं? मुझसे तो ये काम नहीं होता। ये होती है कौन सी पॉलिसी, चलें छोड़ें, इस पर फिर करेंगे बात। दोस्तों, 5वां पॉइंट दिन की वीडियो में रह गया था, बाकी 5वां पॉइंट सबसे अहम पॉइंट है जी, इसीलिए हमने उस वक्त उसको छोड़ दिया था। वो काफ़ी लेंदी है, उस पर डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। खैर, इस वक्त जितना हम उसको कवर कर सके ज़रूर करेंगे। जी, 5वां पॉइंट ये था कि प्रूफ्स नहीं थे तो बात क्यों की। जी दोस्तों, जो है इंसाफ बीबी ड्रामा क्वीन, उनसे कहा जा रहा है कि आपके पास प्रूफ्स नहीं थे तो आपने बात क्यों की। दोस्तों, इन्हें शायद याद नहीं है, इन हेटर पार्टी को, कि उस वक्त सितारा यासीन के हम जो तमाम सपोर्टर्स हैं, हम सब ने यही कहा था कि आप लोगों के पास प्रूफ्स हैं तो लेकर आएँ। जब तक आपके पास प्रूफ्स नहीं हैं तो आप किसी की तज़लील का हक़ नहीं रखते। लेकिन वहाँ से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के ऐसा लग रहा था कि मोबाइल फट जाएंगे और पता नहीं ये जो पैनलिस्ट हैं ये फटे हुए मोबाइल में से मुंह दे देकर हमारे घरों में घुस आएंगे और यहाँ आकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ऐसे ये लोग लाउडली होकर बोलते थे और ऐसा लगता था कि पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या देख लिया है जो हमें नहीं दिखाई दिया, और इनको ऐसा क्या मिल गया है जिससे ये सितारा के ऊपर इतने घिनौने इल्ज़ाम लगा रहे। ना सिर्फ सितारा को बल्कि सितारा के सपोर्टर्स यानी हम सबको भी बहुत बुरी तरह ट्रोल किया गया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो झूठ होता है वो इसी तरह होता है, लेकिन जो सच होता है, वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। हो गया ना। आज वो साबित हो गया कि हमारी जो एक थी वो अभी तक बेस्ट थी, सेट थी, सही थी। हम जिस बात पर उस वक्त कायम थे वो आज भी वही साबित हो रही है। ठीक है, वही बात आज सच साबित हो रही है जिस पर हम उस वक्त कायम थे कि आप लोगों के पास कौन से प्रूफ हैं। अब ये लोग उठकर अब जाकर पूछ रहे हैं, वो कहते हैं ना जब सांप गुजर गया, अब ये लकीर पीट रहे हैं कि वो सब कुछ जो है, वो सब कुछ, वो प्रूफ्स जो हैं वो नाकाफ़ी थे। जब मैं ये कह रही थी, जब और सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि ये प्रूफ्स जिनसे आप ये साबित कर रहे हैं कि एक औरत गुनहगार है, ये नाकाफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, तब वहाँ से चिल्लाया जाता था कि नहीं, पता नहीं कौन कौन सी वीडियोज़ हैं जिसमें एक धागा है ना, एक धागा नहीं था। कपड़ों की बात नहीं रही दोस्तों, एक धागा नहीं। खैर, वो धागे वाली वीडियो जो है उसका इंतज़ार रहा इनको 6 महीने, और 6 महीने तक इनको लगता रहा कि इनकी जो बेकार बीवी है, सॉरी इंसाफ बीबी जो है, वो कोई ना कोई इनको धागा, मतलब ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर देगी जिसमें सितारा के पास धागा नहीं होगा, सुई होगी, सिलाई होगी, मशीन होगी, घाघरा चोली होगा, पर धागा नहीं होगा। तो ये उस धागे के इंतज़ार में बैठे रहे 6 महीने, और आज जब इन्हें पता चल गया कि कोई धागा वाली इनको कोई वीडियो ऐसी नहीं मिली, तो अब इन्होंने भी सवाल किया। हालांकि ये अच्छे से जानते हैं कि मेरा पहले दिन यही सवाल था कि अगर वो धागा वाली वीडियो कोई है तो हमें बता दी जाए, चलो ना बताई जाए, कम से कम आप ऐसे कोई लोग ले आएँ जो शहादत देने पर तैयार हों, जो कहें कि हमने वो धागा वाली वीडियो देखी है और हम गवाही देते हैं, हल्फ उठाते हैं कुरान पर हाथ रखकर। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि वहीं जो है वो एक जर्नलिस्ट भी इनके साथ थी और वो कहती थी कि मैंने वो वीडियोस देखी हैं, या ये लोग कहते रहे, बल्कि उन मोहतरमा ने मेरा ख्याल है एक बार भी नहीं कहा, उनके मुंह से मैंने चीज़ नहीं सुनी। ये उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं। हाँ, वो वीडियोस का तज़किरा उन्होंने नहीं किया था, बल्कि इन लोगों ने ये कहा था कि जर्नलिस्ट ने भी वो वीडियोस देख रखी हैं। और मैं हैरान थी, और मैं उस वक्त भी मैंने अपने बहुत सारे रिएक्शंस में यह पॉइंट उठाया था कि उन्होंने आकर एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि हाँ मैंने वो वीडियोज़ देखी हैं। वहाँ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जवाब नदारत। तो मैं समझ गई कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशराइज़ करने के लिए
लोगों को प्रेशराइज़ करने के लिए, सितारा और उसके सपोर्टर्स को प्रेशराइज़ करने के लिए एक चीज़ यूज़ की जा रही है कि हाँ भाई हमारे पास ऐसी कोई ना कोई चीज़ है। और उन दिनों में ये जो थी इंसाफ बीबी, इनके साथ चिमड़ी हुई चमगादड़ें जो थीं, जिन्होंने आकर यहाँ बहुत से लोगों को गालियाँ बकीं और पता नहीं किस किस की माँ और बहन और पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या बोला, जो अब भी बोल रही हैं। उनके वो मुँह का ढक्कन, वो जो गटर के ढक्कन होते ना, वो अक्सर पाकिस्तान में जर्सी मवाली जो है वो ढक्कन चुरा के ले जाते हैं, तो उनके भी ढक्कन कोई चुरा कर ले गया है। तो वो खुले में हैं, अब वहाँ से बहुत कुछ निकलता है, कॉकरोच और क्या कहते हैं उनको, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े गंद बिला जो कुछ होता है वो निकल रहा होता है। तो कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानते, अब जो जैसा है वैसा ही होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। हमें आपकी तकलीफ़ का एहसास है, आप किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, आपसे ऐसी ही चीज़ें निकलेंगी। खैर, तो बात हो रही थी कि वो जो उस वक्त उसके साथ उसके पैनलिस्ट थे, चमगादड़ें चिमटी हुई थी, वो भी यहाँ आकर यही कहती थी कि हमने देखा। बाकायदा तौर पर इंसाफ बीबी को बोलने नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके मुंह में ठूसे जाते थे अपने जुमले, अपने अल्फाज, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट्स कि तुमने ये स्टेटमेंट देनी है। सवाल होता था इंसाफ बीबी से और जवाब आता था चिया सीड से। खैर, बहुत सारी ऐसी कार्टून्स वहाँ उन्होंने बिठा रखी थी जो ये साबित करने में तुली हुई थी कि सितारा यासीन जो है वो वाकई बद किरदार है। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि अभी खुद एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए हैं ये लोग और एक दूसरे की असलियत बता रहे हैं कि वहाँ फंडिंग होती रही है, 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर जो हैं उनके ऊपर ये औरतें बिकती रही हैं, जो कहती हैं कि सितारा जो है वो पैसे के करके तस्वीरें बेचती थी और सितारा पैसे के करके मर्दों के पास जाती थी। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वो औरतें पैसे के करके क्या कुछ करती रही, हमें क्या पता, बैक द कैमरा वो पैसे के करके और क्या क्या करती होंगी। टके टके के लोग ऐसे ही है ना। यानी कि दोस्तों, इनके अपने सपोर्टर की इन तमाम बातों से, इन 5 सवालों से पता चल गया कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और इनको याद होगा कि उस वक्त मैंने इनसे यही बातें कही थी, यही पॉइंट्स मैंने इनके आगे रखे थे कि मिसाल के तौर पर ये बंदी जो है वो लोगों के बीच में गंद छोड़ के साइड भी हो जाती हैं तो क्या होगा। तो वही हुआ, एट द एंड होना यही था। जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था कि ये मुद्दा वाईटी पे लाने का नहीं है, ये मामला या तो आप अपने घर में सॉल्व कीजिए या कोर्ट लेके जाइए। लेकिन उस वक्त जो इंसाफ बीवी हैं उनको खुमार था, बुखार था, क्या पता प्यार था, कि वो मजबूर हो गई वाईटी पे लाने में। और वो कह रही थी कि मैं घर पे सॉल्व नहीं करूँगी, कोर्ट ले जाने की औकात नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि उनका वो जो है नेकलेस नेकलेस ये सही नाम है, नेकलेस, तो उसको फिर जो है वो लेने के देने पड़ जाएंगे और उसको लात पड़ जाएगी। तो मजबूरी थी, ड्रामा था, अब ड्रामे को सच भी करना था, सच भी दिखाना था और कुछ छुपाना भी था, तो कोर्ट तो ले जाना नहीं था। और घर में उनको पता था कि घर में बात करने से सितारा जो है उसको कोई नुकसान ये नहीं पहुंचा सकती। इनको लगा कि मैं उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी फेम को नुकसान पहुंचाने का एक यही तरीका है कि मैं उसकी डिफेमेशन की कोशिशें करूं, और वो उसने की। आखिर को हुआ वही कि मोहतरमा को जो है वो घर में ही मामला सॉल्व करना पड़ा। तो ये जो 5 सवाल थे, बात उन पे कर रही थी मैं कि वो 5 सवाल कुछ ज़्यादा देर से नहीं हो गए। 5 सवाल क्यों इतनी देर से हुए, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। इस वक्त फ़िलहाल हम इस टॉपिक के ऊपर जो है अपनी बात को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। उनमें से कुछ चीज़ें नेक्स्ट रिएक्शन में ज़रूर मैं शामिल करने वाली हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की बड़ी बड़ी खोपड़ियों में हमारी छोटी सी बात देर से ही घुस तो गई। समझ तो आया कि हम पहले दिन ही कह रहे थे कि ये तमाम चीज़ें नाकाफ़ी हैं, लेकिन यहाँ धंधा शुरू था। धंधा क्या था वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए बगैर जाइएगा मत, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा नए हैं तो सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन तुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।